चलिए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड अफेयर्स चैनल पर। स्टार्ट करते हैं अपने आज के करंट अफेयर डेली बेसिस पर। आप यहां पर क्विक पॉइंट, ऑर्गेनाइजर, स्पेशल डे, एमसीक्यू डे, न्यूज ऑफ द डे एंड पीवाईक्यूज देख सकते हैं। आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, अमन सर वाईफाई स्टडीज, और आपको पीडीएफ और लिंक मिल सके और आप 6 AM पर डेली ये वीडियो देखें। रेगुलर देखेंगे ज्यादा बेनिफिट होगा। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, नरेंद्र मोदी जी हाल फिलहाल में ठीक है कौन सी स्टेट में विजिट किया और इन्होंने हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट लॉन्च करे हैं जो कि 11,000 करोड़ की लागत से बने हैं। तो हिमाचल प्रदेश में विजिट किया है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश के मंडी शहर में, और इतना अमाउंट का जो है प्रोजेक्ट जो है इनॉग्रेट फाउंडेशन किया गया। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट वन ये है कि लाहौरी स्टेज 1 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, 210 मेगावाट का प्रोजेक्ट जो कि 1800 करोड़ की लागत से बना है। उसके अलावा हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे ये पहली बार एक हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है इसके फाउंडेशन स्टोन रखे गए, तो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। 66 मेगावाट का है और 680 करोड़ की लागत से, जिसका जो है प्रोडक्शन कितना होगा, 300 मिलियन यूनिट इलेक्ट्रिसिटी पर ईयर होगा। बेनिफिट होगा हिमाचल प्रदेश के जितने भी लोग हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री मोदी जी इनॉग्रेट करने वाले हैं कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट, कब? तो आंसर है 28 दिसंबर, आज। इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। देखिए ये जो पूरा कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट है, ये 9 किलोमीटर लॉन्ग सेंक्शन है जो कि IIT कानपुर से लेके मोती झील तक जाएगा। उसके अलावा ये एक और इनॉग्रेशन करने वाले हैं, ठीक है, पीना पंखी मल्टी प्रोडक्ट जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट है, इसे भी इनॉग्रेट किया जाएगा। 356 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है जिसकी कैपेसिटी 3.45 मिलियन मैट्रिक टन पर एनम की होने वाली है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा सकता है। उसके अलावा कुछ और इंस्पेक्शन होंगे, कुछ और मेट्रोज हैं, IIT से लेके गीता नगर तक जो ट्रैवल होगा। उसके अलावा ठीक है, तो अमाउंट जो कॉस्ट है इन सभी प्रोजेक्ट्स का 11,000 करोड़ के आसपास इनका भी अमाउंट है। चलिए देखिए तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा कंट्री है जो कि एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने वाला है 5 चाइनीज गुड्स पर 5 सालों के लिए? तो किसने लगाया है? तो ये इंडिया ने लगाया है, ठीक है, भारत ने खुद लगाया। देखिए भारत जो है अपने जो लोकल मैन्युफैक्चरर है उनको प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है, इट्स डेफिनेटली रिक्वायर्ड, क्योंकि जो चाइना अपने चीप प्रोडक्ट्स इंडिया में भेजता है उसकी वजह से हमारे लोकल मैन्युफैक्चरर को बहुत नुकसान होता है। तो एल्यूमिनियम गुड्स और जो कुछ केमिकल्स हैं उन सभी पर ये एंटी डंपिंग ड्यूटी जो है लगाई गई है, और इसका रिकमेंडेशन जो है डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ट्रेड रेमेडीज के अंडर ही आया है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के द्वारा दिया गया। तो कौन कौन से प्रोडक्ट हैं? एग्जाम्पल के तौर पे कुछ एल्यूमिनियम प्रोडक्ट हैं, सोडियम हाइड्रोसल्फाइड है, सिलिकॉन सेलेनाइट है, और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन है, कंपोनेंट R36 है, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन ब्लेंड है। ये सब जो प्रोडक्ट्स हैं इन सब पे भी ड्यूटीज लगाई जा चुकी हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, हाल फिलहाल में कौन सा ऐसा देश है जहां पर इतने जो है कोविड-19 के केसेस आ चुके हैं? पहली बार इतने सारे केसेस आए, तो ये किस में आया? फ्रांस में आए, और इनका जो डेथ का जो ठीक है आंकड़ा है वो भी बढ़ रहा है। 1000 लोग जो हैं फ्रांस में मर चुके हैं वायरस की वजह से, ठीक है, पास्ट कुछ वीक्स में। तो ये इंक्रीज होता जा रहा है डेफिनेटली। फ्रांस की जो सरकार है, कुछ थिंकर्स जो कुछ साइंटिस्ट हैं, उन्होंने ये भी ठीक है अर्ज किया है कि जितने भी स्कूल्स हॉलीडे हैं उनको कर देना चाहिए। कर्फ्यू का भी जो है सजेस्ट किया गया है। डेफिनेटली ओमिक्रॉन वायरस की वजह से ब्रिटेन सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड है, और उसमें फ्रांस जो है उसमें इम्पैक्ट जो है ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, नरेंद्र मोदी जी हाल फिलहाल में IIT कॉन्वोकेशन सेरेमनी में ठीक है पार्ट लेंगे 28 दिसंबर को। कौन से नंबर पे IIT कॉन्वोकेशन होने वाला है? तो 54th है, और किसका है? कानपुर का ही है। इसका डिटेल फॉर्म में जाना जरूरी है। ये 54th कॉन्वोकेशन ऑफ IIT कानपुर है, जो कि डिजिटली जो है इसको इनॉग्रेट किया, मतलब कॉन्वोकेशन को जो है ठीक है इसमें पार्ट लेंगे एज अ चीफ गेस्ट। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। और जितनी भी डिग्रीज हैं वो सभी जो है इन हाउस ब्लॉकचेन ड्रिवन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो है दी जा रही हैं, जो कि नेशनल ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट का ही हिस्सा है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे अवार्ड्स भी दिए जाएंगे, 80 प्राइजेस हैं, मेडल्स हैं जो कि दिए जाएंगे 20 कुछ मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को, ठीक है। 21 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको PhD जो है दी जा रही है, PhD डिग्री आपको पता ही होगा, है ना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें जो है बहुत सारे और भी व्यक्ति सम्मिलित हुए हैं, हाइब्रिड मोड में सम्मिलित हुए हैं। ऐसा फिजिकल जो है सेरेमनी नहीं हुआ था, लेकिन हाइब्रिड मोड में पूरा सेरेमनी जो है होने वाला है। अब आज 28 है ना, तो आज ये होने वाला है। चलिए देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन से यूनियन मिनिस्टर हैं जिन्होंने हाल फिलहाल में फाउंडेशन स्टोन रखे हैं डिफेंस टेक्नोलॉजी टेस्ट सेंटर ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर के, ठीक है, DRDO के लखनऊ में? तो ये किसके द्वारा रखेंगे? डेफिनेटली डिफेंस मिनिस्टर होंगे, राजनाथ सिंह जी। तो राजनाथ सिंह जी के द्वारा ये फाउंडेशन स्टोन रखे गए हैं, ठीक है। DRDO का
जो है ये पार्ट रहेगा ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर, जो कि डीआरडीओ ने एस्टेब्लिश किया है लखनऊ में। और उसके अलावा जो है ठीक है डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड टेस्ट सेंटर, तो इम्पोर्टेंट है। इसमें 80 से 100 मिसाइल जो है मैन्युफैक्चर होने वाली है लखनऊ में पर ईयर। तो ये डेफिनेटली एक बड़ा जो है यूनिट के रूप में आएगा डीआरडीओ के। तो इसका जो इनॉग्रेशन किया गया है डिफेंस मिनिस्टर जी ने, और इवन सीएम भी जो है सम्मिलित थे यूपी के। तो इसके लिए जो यूपी सरकार ने 200 करोड़ का जो है लैंड एलोकेट किया था ठीक है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए। और डेफिनेटली ब्रह्मोस मैन्युफैक्चरिंग सेंटर जो है ये डेफिनेटली एक मॉडर्न स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी प्रोवाइड कराएगा लखनऊ में ठीक है। डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में इसे जो है सेटअप किया गया यूपी के। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने, नेशनल बुक ट्रस्ट जो है किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है? इन्होंने अनाउंस किया 75 सिलेक्टेड ऑथर्स को पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम के लिए। तो ये है किस मिनिस्ट्री के अंडर? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर। तो नेशनल जो बुक ट्रस्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर है, जिसने 75 ऑथर्स को सिलेक्ट किया है पीएम युवा मेंटरशिप स्कीम के लिए। अब इसमें होने क्या वाला है कि जो 75 सिलेक्टेड ऑथर्स हैं उनको स्कॉलरशिप मिलेगा 50,000 रुपये पर मंथ का 6 मंथ के लिए। और इस पूरे मेंटरशिप के अंडर जो है इनको बहुत सारे जो है रिसर्चर्स एडिटोरियल सपोर्ट दिया जाएगा, सो डैट कि ये एक अच्छा एडिटर के रूप में जो है उभर कर आ सके, है ना। तो ये प्रोग्राम इसी के लिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है कोरोना वैक्सीन कौन सी एज से लेके 18 साल तक के चिल्ड्रंस के लिए? तो ये एज है 15 से 18। तो अब ये जो है 15 से 18 तक के जो एज ग्रुप में हैं उन सभी को भी कोरोना वैक्सीनेशन होने वाला है। डेफिनेटली हम उन्हें चाइल्ड ही काउंट करते हैं, चिल्ड्रन ही काउंट करते हैं। तो उसके साथ साथ एक बूस्टर डोज भी अप्लाई किया जाएगा जितने भी ठीक है जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, सो डैट कि उनकी भी इम्यूनिटी बूस्टेड रहे, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। तो ये 15 से 18 साल के बच्चों के लिए होने वाला है ठीक है। ये कब से कब तक होगा ध्यान रखिएगा, ये स्टार्ट होने वाला है 3 जनवरी 2022 से ठीक है। क्योंकि ये इसी वजह से हो रहा है कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। हमने जो अपना इंडिया में कोविड वैक्सीनेशन स्टार्ट किया था 16 जनवरी 2021 में स्टार्ट किया था। अब जो है जनवरी 2022 में ये साल पूरा हो जाएगा, उसके बाद से जो है नेक्स्ट जो है इनिशिएट कर दिया जाएगा, नेक्स्ट फेज को भी इनिशिएट कर दिया जाएगा, जिसमें चिल्ड्रंस को भी अब इसमें काउंट किया जाने वाला है। चलिए देखिए एक और क्वेश्चन आप सभी के सामने ठीक है। हाल फिलहाल में इंडिया का जो फर्स्ट इंडिजीनियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट था INS खुखरी, इसको डीकमीशन किया जा रहा है ठीक। कितने सालों बाद, कितने सालों की सर्विस इन्होंने दी है? तो 32 साल की सर्विस INS खुखरी के द्वारा दी गई है। और इसके डीकमीशन में जो है बहुत महत्वपूर्ण लोग सम्मिलित थे। तो पहला तो ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजियसली बिल्ट मिसाइल कॉर्वेट INS खुखरी है। इसको डीकमीशन कहाँ पे किया जा रहा है? विशाखापट्टनम में। इंपॉर्टेंट कितने साल की सर्विस रही? 32 साल की इनकी सर्विस रही। और इसको जो है बिल्ड किया गया था मेजगांव डॉक्स शिप बिल्डर्स के द्वारा ठीक है। और कमीशन किया गया था कौन से वर्ष में? 23 अगस्त 1989 में इसे कमीशन किया गया। इसने बहुत सारी जगह पे पार्ट दिया है, एग्जाम्पल वेस्टर्न और ईस्टर्न फ्लीट में ठीक है। जो इंडियन नेवल शिप्स हैं खुखरी, ये एफिलिएटेड है किससे? गोरखा ठीक है ब्रिगेड से। जो इंडियन आर्मी का गोरखा ब्रिगेड है उससे एफिलिएटेड है। तो इनका जो डीकमीशन सेरेमनी थी उसमें गोरखा ब्रिज के ही प्रेसिडेंट जो है PN अनंथारन, इन्होंने ही जो है विजिट किया था, यही आए थे ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसके बारे में जान लेते हैं INS खुखरी का क्या क्या रोल रहा है ठीक है। INS खुखरी जो है 28 कमांडिंग ऑफिसर के अंडर जो है पूरा वर्क हुआ INS खुखरी ने। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि इन्होंने जो है INS खुखरी के थ्रू बहुत ज़्यादा डिस्टेंस जो है ट्रैवल किया गया। हम उस डिस्टेंस को इतना कह सकते हैं कि पूरे वर्ल्ड को 30 टाइम्स जो है नेविगेट करना, इतना तो डिस्टेंस है। या फिर अर्थ से मून तक का डिस्टेंस 3 टाइम्स। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाल फिलहाल में एक कौन सी मिनिस्ट्री है जिसने रिसेंटली ऑर्गेनाइज किया है एम्प्लॉयमेंट फेयर्स ठीक है। एम्प्लॉयमेंट फेयर्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं किसके अंडर? दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के तहत। तो कौन सी मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने। देखिए ऐसे फेयर्स इंपॉर्टेंट होते हैं जिससे सभी को रोजगार मिल सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने इसे ऑर्गेनाइज किया है एम्प्लॉयमेंट फेयर्स अक्रॉस कंट्री। बहुत सारे लोकेशन में हुआ है। तो 285 फेयर्स ऑर्गेनाइज किए गए अक्रॉस द कंट्री ठीक है। और इसमें बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ने पार्ट लिया है। जैसे एग्जांपल कह सकते हैं 278 ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने ऑल ओवर द कंट्री पार्टिसिपेट किया है। ये सब कुछ जो है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत ही हो रहा है ठीक है। आप सभी जानते हैं आज़ादी का अमृत महोत्सव कैंपेन चल रहा है, उसमें जितने भी ठीक है जिनको भी जॉब्स की रिक्वायरमेंट है उन सभी को इस प्रोग्राम के अंडर जो है जॉब मिल सकता है
ठीक है, लेकिन स्टेट रूरल लाइवलीहुड मिशन और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उन सभी को जो है इसमें इन्वॉल्व किया गया है। एग्जाम्पल के तौर पे बहुत सारे सेक्टर हैं, एग्जाम्पल रिटेल, कंस्ट्रक्शन, फार्मास्यूटिकल, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब प्रोजेक्ट हैं, ये सब इस पूरे फेयर का हिस्सा बने हैं। चलिए देखिए महत्वपूर्ण सवाल, कौन सी ऐसी मूवी है जिसने फर्स्ट टाइम पेंडेमिक ईरा में, देखिए पेंडेमिक ईरा चला ही जा रहा है, उससे बाद से किसी भी मूवी ने इतना अमाउंट नहीं क्रॉस किया है, $1 बिलियन का अमाउंट ग्लोबली। बस अब एक मूवी है जिसने क्रॉस किया है, तो ये है स्पाइडरमैन नो वेज होम। तो ये मूवी है स्पाइडरमैन नो वेज होम, जिसने फर्स्ट पेंडेमिक मूवी है जिसने $1 बिलियन का जो है ग्लोबल बॉक्स ऑफिस जो है आफ्टर 2019 के बाद जो है क्रॉस किया है। 2019 में लास्ट स्टार वॉर्स के द्वारा जो है राइज ऑफ स्काई वॉकर के द्वारा किया गया था। अब इस मूवी का अमाउंट तो मैंने आपको बता दिया, जो कि अराउंड 7,880 करोड़ के आसपास है ना। डेफिनेटली क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक स्टेट अवे क्वेश्चन आपको मिल सकता है इसमें। चलिए, इक्वालिटी एक्टिविस्ट थे, ठीक है, देशमुख तो इनका निधन हुआ है 90 की आयु में, किस देश से संबंधित थे? देखिए इसलिए फेमस रहे क्योंकि साउथ अफ्रीका से संबंधित होने के साथ नोबेल प्राइज विनर भी रह चुके हैं। तो अभी इनका निधन हुआ है, ठीक है। तो ये जो व्यक्ति हैं नोबेल प्राइज विनर हैं जिनका हाल फिलहाल में निधन हुआ है, ठीक है। और ये साउथ अफ्रीका में इन्होंने एक स्ट्रगल इनिशिएट किया था माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है। देखिए आप सभी जानते हैं कि साउथ अफ्रीका में, ठीक है, वाइट मेजोरिटी के अगेंस्ट जो है ब्लैक माइनॉरिटी ने बहुत स्ट्रगल्स किए, उसमें से एक नाम ये भी प्रसिद्ध है, ठीक है। एंटी अपार्थाइड लीडर माने जाते हैं, ठीक है। डेफिनेटली आप सभी जानते हो कि एंटी अपार्थाइड लीडर के ठीक है, एंटी अपार्थाइड कंसेप्ट को, ठीक है। तो इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था 1984 में फॉर हिज नॉन वायलेंट अपोजिशन टू द वाइट माइनॉरिटी रूल्स। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने के चांसेस हैं। आज का क्विक पॉइंट देखिएगा, कौन सी इसमें से, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है या फिर किसने ए सिग्मा एक चैटिंग ऐप है जो कि व्हाट्सएप का, ठीक है, अल्टरनेटिव कह सकते हैं, लॉन्च किया। तो इंडियन आर्मी के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, ठीक है। हाल फिलहाल में कौन सी कंट्री जिसने इजराइल को वॉर्न किया है बाय फायरिंग 60 बैलिस्टिक मिसाइल्स, ठीक है, इन अ ड्रिल? तो ईरान ने वॉर्न किया है। दूसरा इंपॉर्टेंट कि इंडिया और कौन से देश ने एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया, प्री अराइवल कस्टम एक्सचेंज डाटा एक्सचेंज, तो मालदीव्स के द्वारा। चलिए, तो मैंने कल एक सवाल पूछा था, इसमें से कौन सा ब्राउन कोल है? तो नेहा कुमारी का सबसे बिल्कुल परफेक्ट आंसर है और आंसर है लिग्नाइट। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज का क्वेश्चन देखिए आप डिटेल बॉक्स में ज़रूर बताइएगा इसके बारे में, कमेंट बॉक्स में एकदम डिटेल तरीके से बताइएगा किसके द्वारा इग्नाइटेड माइंड्स लिखी गई। तो एसएससी CHSL का सवाल है, तो डिटेल बॉक्स में बताइए, ठीक है। तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, अमन सर वाईफाई से, थोड़ा आपको PDF मिल सकें और आप मुझसे कनेक्ट हो सके। 6 AM पर डेली वीडियो आ रही है, रेगुलर देखेंगे ज़्यादा बेनिफिट होगा। और आप ये रिपोर्ट एंड विन का ऑप्शन आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाता है, उसे आप एक्सेस करें। कॉम्बैक्ट आपका अभी 2 जनवरी को होने वाला है, तो आप इसे यूटिलाइज करिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लाइव अमन रेफर कोड यूज़ करना है। और दोस्तों कोर्सेज आपके अवेलेबल हैं, आप डायरेक्ट जो है इन सभी कोर्सेज में जुड़ सकते हैं। जब आप SSC का सब्सक्रिप्शन लें तो रेफर कोड लाइव अमन यूज़ करें, जिससे आपकी फ़ीस कम हो सके और आप इसे जो है कनेक्ट कर सकें। रेफर कोड लाइव अमन से आपको डेफिनेटली बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। चलिए, सेशन को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।